अस्सलाम वालेकुम, आदाब साथियों। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त आमिर सोहिल। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज सुल्तान राजा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा पेज फॉलो, लाइक, शेयर नहीं किया तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी बनता है और लाइक ज़रूरी बनता है। दोस्तों, कल मैंने एक पोस्ट डाला था अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में। उसमें मैंने ये लिखा था कि क्या खिदमत खलक करना जो है वो खिदमत खलक करने के लिए सियासत में जाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के उसमें बड़े नेगेटिव कमेंट आए और उन चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता। उन भाइयों के लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये चीज़ जो है ये गंदी चीज़ है, सियासत जो है शरीफ इंसानों की नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, और जो मतलब बुरा तो नहीं कहा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है इसी हिसाब से। कुछ लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँ, ये एक इबादत भी है। अगर आपको अपना जो ओहदा मिलता है, जिस ओहदे पे लोग जिस ओहदे के लिए आपको चुनते हैं, जो मुहर बना के देते हैं, अगर आप उस ओहदे का सही इस्तेमाल करें, वहाँ से आप लोगों की खिदमत करें, तो खिदमत खलक है, इबादत है। इसी चीज़ के लिए ये लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना एक बहुत बड़ी इबादतों में से एक है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मेरा ये वीडियो मुझे पता है बहुत सारे मोजिज़ लोग भी देखेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो कमेंट में ज़रूर कहेगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग इसे मिसयूज़ करते हैं। होता क्या है कि कुछ लोग इसे अपनी जागीर समझ लेते हैं, जो बनने के बाद फिर लोगों को एक धूल मिट्टी समझ लेते हैं, कीड़े मकोड़े समझ लेते हैं। उन लोगों की जो लोग उन्हें बनाते हैं, जो लोग उन्हें उस मकाम तक पहुंचाते हैं, उन्हीं लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं। और उस हिसाब से इस सियासत को बदनाम होना पड़ा। ये पॉलिटिक्स जो है उन लोगों की वजह से बदनाम हुई है। कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो लोगों ने मुझसे नेगेटिव कमेंट किए थे, जो लोगों ने वो अपने राय दिए थे, उन्होंने उनकी बात भी सही है। क्योंकि इसमें जो लोग गए उन्होंने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया। लेकिन अभी भी वक्त दूर नहीं है कि अच्छे लोग भी इस पॉलिटिक्स में हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वक्त पे हम लोग उन्हें समझ नहीं सकते, और जब वक्त निकल जाता है उसके बाद पब्लिक जो है वक्त में कोई गलत सेटअप ले लेता है और एक गलत इंसान को अपने ऊपर नाजिल कर लेते हैं, अपना रहबर चुन लेते हैं। तो इसीलिए हम बार बार एक कोशिश करते हैं, हमारी बार बार ये इल्तिजा रहती है कि सोच समझ के फैसला लेने की ज़रूरत है। और रहा सवाल, एक बार फिर मैं यही कहूँगा, रहा सवाल पॉलिटिक्स का, सियासत का, ये गंदी चीज़ नहीं है। इसको अगर गंदा बनाया है तो इंसानों ने बनाया है। अगर इस चीज़ को बदनाम किया है वो इंसानों ने किया है। और वो तब हुआ है जब सिस्टम में गंदे लोग, करप्ट लोग, और कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कहीं ना कहीं में इसमें आम इंसान की भी जो है वो कमज़ोरी है। क्योंकि हम लोग जब इन लोगों को बना लेते हैं फिर इनको बहुत बड़ा दर्जा दे देते हैं। अब यार, अब फ़ोन नहीं उठाए, अगर एक दिन फ़ोन नहीं उठाए तो दूसरे दिन पहुँच जाओ ना उनके दफ्तर, दूसरे दिन लगा दो ना घर में डेरा, भाई कहाँ है, क्या मसला है तेरा, तुझे तो हमने बनाया। ये चीज़ हम कर नहीं सकते। और उस हिसाब से भी हम लोगों की कमज़ोरी की वजह से भी इस सियासत को बदनाम होना पड़ा। क्योंकि हम अपने हाथों से बनाए हुए एक चीज़ को, रहबर जो हम बनाते हैं, किसी नुमाइंदे को जब हम चुनते हैं, वो तो अपने हाथों का बनाया हुआ एक पुतला होता है, और उसी से फिर हम बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। और वही सबसे बड़ी कमज़ोरी है समाज की। और वहीं से ये चीज़ें होती है कि सियासत जो है वो बदनाम होती है। एक सियासतदान को फिर पूरा सपोर्ट मिलता है, यार मैं पता नहीं क्या बन गया, मेरे साथ तो कोई बात करने की हिम्मत ही नहीं करता है। तो वो आम इंसान के चुप रहने से होता है। जाग जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अपने हक के लिए ज़रूर जागना ज़रूरी है। अपनी आवाज़ को जितना आप दबाओगे आप मुनाफिकों में से होंगे। अगर हम लोग अपनी आवाज़ को खामोश रखें, हकीकत जानकर भी हम खामोश बैठेंगे, तो हमारा नाम जो है मुनाफिकों में से आएगा, और हमारा नाम जो है वो गद्दारों में से आएगा। ना हम गद्दार हैं, ना हम मुनाफिक हैं। मुझे उम्मीद है आज का जवान जो है वो जाग चुका है।
और मुझे उम्मीद है हर इंसान को अपने हक के लिए जागने की ज़रूरत है। और मुझे ये भी उम्मीद है, लगता है मैंने इस टॉपिक से जो है वो इंसाफ किया, लेकिन अगर कहीं पे कुछ आपको लगा कि नहीं इंसाफ नहीं कर सके तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। क्या सियासत ईमानदारों के लिए है या बेईमानों के लिए? क्या सियासत खुद बदनाम है या इसे लोगों ने बदनाम किया है? क्योंकि इसी मकाम पे बहुत सारे ईमानदार लोगों ने भी काम किया है। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये लोगों की वजह से बदनाम है, ना कि पैदाइशी बदनाम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।